नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में वो तमाम तर वाक़यात जो क़यामत तक वाक़े होने वाले हैं अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन तमाम अवलीन व आखरीन के वाक़यात अपनी हयात तैयबा में बयान फरमा दिए ताकि अहले ईमान आइंदा आने वाले फितनों, अहवाल और जंगों से आगाह हो सके और बर वक्त इनकी तैयारी कर सके और आजमाइशों और मसाइब में साबित कदम रह सके। और इन्हीं जंगों में से सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा हिंद है। दोस्तों, दरअसल ग़ज़वा हिंद बैनुल अक़वामी जंगों के सिलसिले का आगाज है और ग़लबा दीन की इब्तिदा है और इसी ग़ज़वे के लिए मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, जो रोज़ बरोज़ इन्हीं जंगों से निमटने के लिए जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा करता जा रहा है और इसी काम के लिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करने में पेश हैं, जिनमें सर फहरिस्त चीन है, जो किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को बतौर तोहफा ऐसे हथियार भेजता रहता है जिनसे ना सिर्फ पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत मजीद मजबूत हो जाती है बल्कि दुश्मन की नींदें भी उड़ जाती हैं। ऐसी एक खबर हाल में देखने को मिली जिसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को ऐसे हथियारों का तोहफा देने का ऐलान किया है जो बड़े बड़े ममालिक को मिनटों में जमीन के नीचे दबा सकते हैं। यही वजह है कि इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद हमारे अजली दुश्मन भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि इसके दिल में यह वहम रस बस चुका है कि ये तमाम हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। इस हवाले से चीन की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कारपोरेशन ने तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान को 8 जंगी आबदोजें देने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जबकि चीन के बड़े अंग्रेजी अखबार पीपल्स डेली के मुताबिक कारपोरेशन के चेयरमैन मैन ह्यूवेन मैंग ने मुआहदे की तफसीलात पर तबादला ख्याल के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया, जिसमें उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले जंगी हथियारों के मुतालिक बातचीत करना था। बरतानवी अखबार राइटर्स ने रवां साल में एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन के साथ एक मुआहदा किया है जिस पर दस्तखत हुए तो ये मुआहदा चीन की जानिब से समंदर पार असले की फरोख्त से मुतल्लिक सबसे बड़ा मुआहदा होगा, जो तकरीबन 4 से 5 बिलियन अमरीकी डॉलर का होगा। ज़राए के मुताबिक इनमें से 4 आबदोजें कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पर तैयार की जाएंगी, जबकि बाकी 4 आबदोजें चीन में तैयार होंगी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान से गुज़श्ता साल जब इस मुआहदे से मुतल्लिक पूछा गया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन यक सकाफती दोस्त और हमसाया ममालिक हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में करीबी ताउन करते हैं। फौजी सनत और तिजारत में दोनों ममालिक का ताउन बैनुल अक़वामी सतह पर किए गए आज़म के मुताबिक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन की मदद से सरहद की हिफाजत के लिए इंतहाई शानदार कदम उठा लिया है, जिस पर भारत भी अंगारों पर लौट रहा है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान राजस्थान से जुड़ी सरहद पर निगरानी के लिए दूर तक नजर रखने वाले इंतहाई मुअस्सर कैमरे नस्ब कर रहा है और ये कैमरे भारतीय चौकियों के सामने लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया का कहना था कि बीएसएफ ने इस हवाले से पाकिस्तान रेंजर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर 15-15 फुट ऊंचे पोल लगाए गए हैं जिन पर चीन में तैयार किए जाने वाले कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जो ना सिर्फ इंतहाई दूर तक निगरानी कर सकते हैं बल्कि भारतीय फौजियों की नकलो हरकत पर भी नजर रख सकते हैं। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के इस इकदाम ने हलचल मचा दी है और उन्होंने इसे गैर कानूनी करार देना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं कि सरहद की 500 मीटर के अंदर कुछ भी नस्ब करना गैर कानूनी है। वाज़ेह है कि खित्ते में भारत के बगैर नई सफबंदियां हो रही हैं और इसका ताजा तरीन मजहर आइंदा माह मास्को में होने वाला पाकिस्तान, चीन और रूस का मुश्तरका इजलास है। एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक अफगानिस्तान समेत दीगर मामलात पर तीनों ममालिक का इजलास हो रहा है, जबकि मखसूस इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताकतों से पाकिस्तान, रूस और चीन तीनों को खतरात लाहक है। ज़राए ने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका ने पहले सह अफ्रीकी इजलास की याद दहानी करते हुए कहा है कि नई पेश रफ्त को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल और जंगी तैयारियों को देखते हुए बेशतर माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ग़ज़वा हिंद की बिशारत हमें अता फरमाई थी अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। इन माहिरीन और तजिया निगारों में सबसे आगे ज़ैद हामिद नजर आते हैं, जो एक खुद साख्ता दिफाई तजियाकार और पाकिस्तान में दाएं बाजू के शोला बयां मुकर्रर हैं। अपनी फेसबुक वाल पर 31 अगस्त को पोस्ट की गई वीडियो में वो एक बंदूक उठाए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे अभी फौरन ही ग़ज़वा हिंद के लिए निकल पड़ेंगे।
जैद हामिद वीडियो में मजीद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया है, इसके बाद अब किसी के लिए भी शक की गुंजाइश नहीं है कि आने वाले वक्तों में गज़वा हिंद का आखिरी मार्का मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान लड़ा जाएगा। सिर्फ जैद हामिद ही नहीं बल्कि मुल्क के मुमताज पेश को रूहानी मुआलिज और मुहक्किक पीर पिंजर सरकार ने भी 2022 में गज़वा हिंद की पेशगोई कर दी है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि 2022 और उसके बाद तीसरी सदी की दहाई शुरू होने वाली है और इसके हालात गज़वा हिंद कारगिल से शुरू हो चुके हैं और 2022 ही वो साल होगा जब कुफर का सर कुचल दिया जाएगा और एक बड़ी जंग होगी। उनका मजीद कहना था कि अनकरीब भारत किसी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक करने का इरादा रखता है और वो ऐसा ही करेगा, लेकिन नतीजे में वो मुंह की खाएगा। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक नजर आ रही है और भारत 3 टुकड़ों में तकसीम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भारत का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन अब वो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और सबसे बड़ा दुश्मन सिख तंजीम को समझता है। यही वजह है कि अब खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ती दिखाई दे रही है और ऐसा महसूस होता है कि खालिस्तान की आजादी का सूरज तलू होने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी के खिलाफ फौज भी कार्रवाई कर सकती है और इसका तख्ता उल्टा भी सकती है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के खिलाफ फैसला दे सकती है। इसलिए भारत और मोदी चारों तरफ से चित होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी के इत्तेहादी इसराइल, अमेरिका, रूस, यूएई और अरब रियासतें साथ छोड़ देंगी और भारत के 2022 में त्यारे गिरते दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि ये त्यारे किसी बड़ी जंग की सूरत में गिरे। पीर पिंजर सरकार का मजीद कहना था कि सिख इंतहा पसंद जहाज अगवा कर सकते हैं और कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकते हैं, जबकि चीन के भारत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं जो कि रुक नहीं सकते और साफ वाजे दिखाई दे रहा है कि चीनी फौजें पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाएंगी और इसकी आजादी में चीनी फौजें और हुकूमत पेश रहेंगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब चीनी फौजें और पाकिस्तानी फौजें किसी वक्त भी दिल्ली पर कब्जा कर सकती हैं और बाकी शहरों पर भी कब्जा करेंगी। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि 2022 भारत के लिए मनहूस है, जिसमें मोदी को अपने मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डालेंगे। लिहाजा बारूद के ढेर पर बैठे मोदी पाकिस्तान को घूरने की बजाय पंडितों और ज्योतिषियों से अपने मुस्तकबिल का जायजा बनवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, याद रहे यहाँ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि गज़वा हिंद हो चुका है और वो 1965 की जंग के बारे में कहते हैं कि इस जंग में ऐसे शवाहिद पाए जाते हैं कि उसे बजा तौर पर गज़वा हिंद कहा जा सकता है, क्योंकि 1965 में कश्मीरी जंगे आजादी लड़ रहे थे और ये इंडिया का अपना मसला था। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ये सोच ही नहीं सकते थे कि भारत बगैर ऐलान जंग बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करेगा। चुनांचे 7 सितंबर 1965 को भारतीय फौज लाहौर की तरफ बढ़ने के लिए वागा सरहद अबूर करके BRB नहर तक आ पहुंची। चूंकि जंग तवक्को के खिलाफ और बगैर ऐलान के थी, इसलिए वागा से लाहौर तक पाकिस्तान आर्मी थी ही नहीं, लेकिन दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो अफवाज पाकिस्तान के घेरे में आ गए हैं और मज़कूरा नहर तक आकर रुक गए। लिहाजा उस खौफ का पैदा होना और लाहौर का महफूज रहना किसी मौजे से कम न था। उस जंग में भारत ने खौफनाक बमबारी की, लेकिन कोई बम निशाने पर नहीं गिरा और अगर पाक फिजाइया के जहाज और एयरपोर्ट्स महफूज रहे, वसाइल में इंडिया से कम होते हुए भी महाज पर भारतीय अफवाज को शिकस्त दी और इंडिया का बहुत सारा इलाका फतह कर लिया, जिसमें खेम किरण का इलाका मशहूर है, ये भी किसी मौजे से कम नहीं। पाकिस्तानी फिजाइया के जांबाजों ने इंडिया की अफवाज पर खौफनाक हमले करके शानदार कामयाबियां हासिल की, जिनमें MM आलिम का नाम सरे फहरिस्त है। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बाज माहिरीन कहते हैं कि यह हक्को बातिल का बराह रास्त तसादुम था, इसलिए कह सकते हैं कि यही गज़वा हिंद था, लेकिन हकीकत क्या है वो तो बस अल्लाह ही जानता है।